नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेंज को फाइंड आउट करना और इनवर्स को फाइंड आउट करना। ये दो चीज़ें दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ सूटेबल एग्जांपल, प्रॉपर एग्जांपल। गारंटी लेता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आज के बाद से आपको इन दोनों कंसेप्ट में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा आपसे वादा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम आपको रेंज निकालना सिखाएंगे किसी भी फंक्शन का, और इसके सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। तो दोस्तों, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फाइंडिंग रेंज। दोस्तों, रेंज को निकालने के 3 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स टू फाइंड रेंज। स्टेप 1, पहला स्टेप दोस्तों, जिस भी फंक्शन का रेंज निकालना है उसको y के इक्वल्स मानिए। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। जिस भी फंक्शन का रेंज निकालना है दोस्तों, उसको हमें किसके बराबर मानना है? y के इक्वल मानना है। ठीक है दोस्तों। स्टेप नंबर 2, ये हमारा पहला स्टेप था, स्टेप 1। और अब हम आपको बताने चल रहे हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है? x को आइसोलेट करो टेकिंग y एज कांस्टेंट। मतलब दोस्तों, आइसोलेट x टेकिंग y एज कांस्टेंट। दोस्तों, y को कांस्टेंट मानते हुए, हालांकि y वेरिएबल होता है लेकिन फिर भी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से y को हमें कांस्टेंट मानना है। तो y को कांस्टेंट मानते हुए x को आइसोलेट करना है। ठीक है दोस्तों, x को अकेला करना है, मतलब x इक्वल्स टू एफ वाई बनाना है। दैट इज x इक्वल्स टू एफ वाई बनाइए। ठीक है दोस्तों, ये काम करना है। स्टेप नंबर 3, तीसरे स्टेप में हमें दोस्तों क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है? फाइंड डोमेन ऑफ x। स्टेप 2 से जो x आया है उसका डोमेन निकालो। फाइंड डोमेन ऑफ x। इस x का जो दोस्तों डोमेन होगा वही हमारा फाइनल क्या बनेगा? रेंज बनेगा। फाइंड डोमेन ऑफ x दैट विल बी इक्वल्स टू रेंज ऑफ फाइनली f। वही हमारा f का रेंज बनेगा दोस्तों। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करते हैं किसी भी फंक्शन का रेंज अगर निकालना है एनालिटिकली। दोस्तों, ये एनालिटिकली रेंज निकालने के 3 स्टेप्स होते हैं। रेंज निकालने के और भी स्टेप्स तरीके होते हैं, जैसे ग्राफ मेथड भी होता है, सेट मेथड भी होता है दोस्तों। तो रेंज निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं, ग्राफ मेथड, सेट मेथड, और इसको थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, रेंज जो होता है ना, रेंज को फाइंड आउट करने के टोटल 3 तरीके होते हैं दोस्तों। पहला तरीका है एनालिटिकल मेथड, जो कि अभी आपने देखा 3 स्टेप्स के फॉर्म में। ठीक है। दूसरा तरीका जो होता है दोस्तों, वो होता है ग्राफ मेथड से रेंज निकालना। ठीक है दोस्तों, जब हम आपको ग्राफ बता रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको रेंज निकालना भी साथ में बताते जा रहे थे। ग्राफिकली रेंज कैसे निकालते हो दोस्तों? तो जो भी ग्राफ है उसके लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस डालिए और उसके हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस डालिए, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्टेड भाग आता है दोस्तों, यही आपका कहलाता है रेंज ऑफ दैट फंक्शन। बस कंडीशन ये होनी चाहिए, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तीसरा तरीका होता है रेंज फाइंड आउट करने का, सेट मेथड। दोस्तों, सेट मेथड से रेंज निकालने का भी तरीका होता है। आप इनपुट सेट बनाइए, आउटपुट सेट बनाइए। आउटपुट सेट में उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसकी प्री इमेज पाई जा रही है उसको रेंज कहते हैं। मतलब दोस्तों, जैसे ये देखिए, मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा इनपुट सेट है। ठीक है, मान लीजिए थोड़े समय के लिए मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा इनपुट सेट है A1 B1 C1, और ये हमारा आउटपुट सेट है, मान लीजिए दोस्तों, A2 B2 C2 D2 E2। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा आउटपुट सेट है। ठीक है दोस्तों, ये इनपुट सेट है और ये आउटपुट सेट है। तो दोस्तों, क्या करना है हमें रेंज निकालने के लिए? क्या करना होगा सेट मेथड में? तो मान लीजिए पहले मैपिंग करा लीजिए। A1 मान लीजिए C2 से कनेक्टेड है, मान लीजिए A1 C2 से कनेक्टेड है, B1 मान लीजिए A2 से कनेक्टेड है, C1 जो है E2 से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, सेट मेथड से रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि को डोमेन में या आउटपुट सेट में
उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसकी प्री इमेज पाई जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग रेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग रेंज हो जाएगा A2, C2 और E2, क्योंकि इन्हीं तीन एलिमेंट्स की प्री इमेज आपको मिल रही है पीछे ना। A2 की प्री इमेज मिल रही है B1 से, C2 की प्री इमेज मिल रही है A1 से और E2 की प्री इमेज मिल रही है C1 से। तो ये होता है सेट मेथड से रेंज फाइंड आउट करना। क्या तरीका है दोस्तों, कोडोमेन या आउटपुट सेट में उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसकी प्री इमेज आपको मिल रही है उसको ही हम कहते हैं रेंज। ग्राफ मेथड में क्या हमने बताया दोस्तों, जो भी ग्राफ आप बना रहे हो उस ग्राफ के लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस और हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस, इस तरीके से वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्टेड भाग आता है दोस्तों वही क्या कहलाता है, रेंज ऑफ दैट फंक्शन कहलाता है ग्राफ में। और ये आपका एनालिटिकल मेथड, या इसी को शॉर्ट में आप बाई मेथड भी कह सकते हो दोस्तों, इसी को आप बाई मेथड भी कह सकते हो रेंज निकालने का। तो बाई मेथड से रेंज निकालने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं दोस्तों। ये तीनों स्टेप्स हमने एक एक करके आपको बता दिए। पहले स्टेप में fx को y मानना है, दूसरे स्टेप में दोस्तों x को अकेला करना है, x को तनहा करना है, टेकिंग y एज कांस्टेंट। y कांस्टेंट है नहीं लेकिन उसको कांस्टेंट मानते हुए, दैट इज x इक्वल्स टू fy बनाना है। स्टेप 3 में क्या करना है दोस्तों, स्टेप 2 से जो x आया हुआ है उसी का आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है दोस्तों। इस तरीके से जो आप डोमेन निकालोगे दोस्तों वही फाइनली हमारा रेंज हो जाता है। अब आइए दोस्तों इन्हीं तीनों स्टेप्स को लगा करके देखते हैं क्वेश्चंस में। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों हमारा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है gx इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों, तो हमें निकालना है इसका रेंज। तो रेंज निकालने के लिए बाई मेथड फॉलो करते हैं दोस्तों। पहले स्टेप में, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे दोस्तों, जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसको y के बराबर मानिए, दैट इज इसको हम मानेंगे y इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लेट करेंगे। ठीक है दोस्तों। स्टेप 2 में आते हैं दोस्तों। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, x को आइसोलेट करेंगे टेकिंग y एज कांस्टेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, ये हो जाएगा y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो y माइनस 1 इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 1/y हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ y माइनस 1/y। इस तरीके से दोस्तों आपने x फाइंड आउट कर लिया, x को आइसोलेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। y के बराबर मान करके और स्टेप 1 में फिर y को कांस्टेंट मानते हुए स्टेप 2 में x को आइसोलेट करना है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x को फिल्टर कर लीजिए, इस तरीके से फिल्टर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 में। अब देखिए हमारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 में हम क्या करते हैं दोस्तों, x का डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन निकालना लास्ट वीडियो में हमने देखा है, ठीक लास्ट वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग डोमेन निकालते हैं। तो पहले R1 लगेगा दोस्तों, हाँ R1 लगेगा, क्योंकि R1 के हिसाब से अंडर रूट आ रहा है, इसलिए अंडर रूट के अंदर पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग इनइक्वालिटी। तो यहाँ दोस्तों आपको 0 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, इससे ऊपर वाले से y बराबर 1 मिलेगा, नीचे वाले से y इक्वल्स टू 0 मिलेगा। और ऐसे ही वे भी कर बना लेंगे दोस्तों, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस कर लेंगे। किसके लिए सॉल्व करना है, ग्रेटर के लिए पॉजिटिव डिवीजन उठा लेंगे। तो पॉजिटिव डिवीजन एक है माइनस रूट से 0, ठीक है दोस्तों, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये हो गया। नीचे से जो y आता है उसके साथ ओपन ब्रैकेट लगता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ये इनइक्वालिटी का रूल होता है दोस्तों, जो नीचे से आते हैं ना उनके साथ ओपन ब्रैकेट लगता है। सो यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 0 नीचे से आ रहा है ना, y इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों R1 लग गया, R2 लगेगा, हाँ दोस्तों बिल्कुल R2 लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्सप्रेशन है। ठीक है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्सप्रेशन है तो R2 भी लगेगा। तो R2 के हिसाब से क्या होना चाहिए दोस्तों, अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, दैट इज वाई डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज वाई नॉट इक्वल्स टू 0। लिखोगे से ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 हो जाएगा। R3 इस पे लगेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ना तो साइन इनवर्स है, ना तो कॉस इनवर्स है, ना तो लॉग है। तो 2 रूल लगा दोस्तों, इन दोनों रूल का हमें लेना होगा कॉमन। कॉमन लेने का तरीका भी हमने आपको बता रखा है दोस्तों। सिंगल नंबर लाइन बनाइए, आप सिंगल नंबर लाइन बनाइए इस तरीके से दोस्तों, और सारे सोल्यूशंस को मेंशन करिए। ये कह रहा है माइनस इनवर्स से 0 और 1 से इन्फिनिटी, जबकि ये कह रहा है दोस्तों ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसको छोड़कर। तो दोस्तों इनका कॉमन रीजन वो होगा जिसमें आपको 2 पैरेलल लाइन दिख रही है। तो 2 पैरेलल लाइन आपको यहाँ मिल रही है, इसमें 1 पैरेलल लाइन मिल रही है, इधर 2 पैरेलल लाइन में, जिसका जो आपका बनेगा, जो कॉमन रीजन बनेगा वो हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से लेकर के 0 को छोड़ते हुए यूनियन 1 से इन्फिनिटी 1 को लेते हुए।
ये दोस्तों आ गया इसका डोमेन, फाइनल डोमेन आ गया। ये जो फाइनल डोमेन आया यही हमारा फाइनल रेंज बनेगा। अब आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या स्थिति है। तो ऑप्शन ये कह रहा है 1 से इन्फिनिटिव, ठीक है 1 से इन्फिनिटिव है तो, लेकिन पार्सली करेक्ट है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 हो नहीं सकता क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ही जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है -1 से 1, -1 से 1 हो नहीं सकता और नॉन है। तो देखो दोस्तों ऑप्शन ए पिक कर लिया जाएगा क्योंकि है तो करेक्ट, हालांकि ये पार्सली करेक्ट है लेकिन करेक्ट है। तो ये आपका रॉन्ग है दोस्तों, ये ऑप्शन रॉन्ग है और ये नन ऑफ दीजिए, इसलिए हम ऑप्शन ए पिक कर लेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहीं पे दो ऑप्शन में पार्सली करेक्ट दिया होता तो हम नन ऑफ दीज को सिलेक्ट करते। अगर एक ऑप्शन में ये दिया होता है, दूसरे ऑप्शन में ये दिया होता दोस्तों, तो दोनों ही अधूरे हैं, सही तो है लेकिन दोनों ही पार्सली करेक्ट हैं, इसलिए हम नन ऑफ दीज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन पार्सली करेक्ट दिया हुआ है तो हम उसी को करेक्ट मानेंगे। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा धमाकेदार क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का रेंज निकालना है, ये आपको सॉल्व करना है। आइए समझते हैं दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठे रहिए, इसको सॉल्व करते रहिए दोस्तों। क्या दिया हुआ है fx हमें, fx इक्वल्स टू दिया हुआ दोस्तों x² / 1 + x²। क्या करोगे दोस्तों, स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है fx को y मानो। तो दोस्तों fx को हमने y मान लिया, लो y इक्वल्स टू x² / x² + 1 हो गया, चाहे 1 + x² लिखो चाहे x² + 1। अब क्या कहता है स्टेप 2, क्या कहता है दोस्तों, स्टेप 2 कहता है कि x को आइसोलेट करो टेकिंग y कांस्टेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² इक्वल्स टू y x² + y हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x इसको उधर ले लेते हैं तो हो जाएगा x² 1 - y इक्वल्स टू y हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से x² आ गया y/1 - y दोस्तों। और फाइनली फिर यहाँ पे हमें x क्या मिल गया दोस्तों, x मिल गया √y/1 - y, ठीक है। लो स्टेप 2 से आइसोलेट हो गया। अब आते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 क्या कहता है दोस्तों, स्टेप 3 आपसे कहता है ये जो आपने स्टेप 2 से x को आइसोलेट किया उसका डोमेन फाइंड आउट करिए। आइए दोस्तों इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए अंडर R1 लगेगा दोस्तों, हाँ R1 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों R1 लगेगा, क्योंकि अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दोस्तों ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखिए इनइक्वालिटी का रूल होता है कि राइट साइड 0 होना चाहिए, लेफ्ट साइड प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड लीनियर फैक्टर होना चाहिए या डिवीजन होना चाहिए स्टैंडर्ड लीनियर फैक्टर का। तो ये लीनियर फैक्टर तो नीचे वाला नहीं है, नीचे वाले से माइनस कॉमन लेके उधर भेजना होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों, लेस देन आर इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन बनाएंगे, ऊपर से 0 मिलेगा और नीचे से 1 मिलेगा। वे भी कर्व ऐसे बना लेंगे, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस कर लेंगे। किसके लिए सॉल्व करना, लेस के लिए। नेगेटिव रिजल्ट उठा लेंगे दोस्तों, 0 से 1 आ गया। तो 0 ऊपर का पॉइंट है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, 1 नीचे का पॉइंट इसलिए ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये सब इनइक्वालिटी के रूल में आपको पढ़ना होता है। अब दोस्तों R1 आपने लगा दिया, क्या R2 भी लगेगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, हाँ R2 भी लगेगा। क्यों भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में x के डिनोमिनेटर वेरिएबल एक्सप्रेशन है। तो R2 के हिसाब से क्या होना चाहिए, √1 - y नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज 1 - y नॉट इक्वल्स टू 0, y नॉट इक्वल्स टू 1। तो लिखो कैसे दोस्तों, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये आ गया R2। अब ये R1 R2 से जो आपके सोल्यूशंस आए हैं दोस्तों, इनका हमें लेना है कॉमन। अब इनका कॉमन हम कैसे लेंगे दोस्तों, इसका तरीका हमने आपको बता रखा है, सिंगल नंबर लाइन ड्रॉ करके बस आपको इनका कॉमन ले लेना है। तो देखिए दोस्तों हमने एक सिंगल नंबर लाइन ऐसे बनाया, -70 से +70। इस पे दोनों सोल्यूशन डाल दो। पहला सोल्यूशन करा 0 से 1 के बीच में, ये देखो दोस्तों 0 से 1 के बीच में, और 0 को लेते हुए 1 को छोड़ते हुए। दूसरा सोल्यूशन क्या कर रहा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 दोस्तों, ये ऑल रियल नंबर कह रहा है एक्सेप्ट 1 को छोड़ते हुए। इनका कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, इनका कॉमन वो होगा जिसमें दो सोल्यूशन डालने पे दो पैरेलल लाइन दिख रहा हो, दो पैरेलल लाइन इस रीजन में दिख रहा है, दैट इज इसका कॉमन रीजन हो जाएगा 0 से 1, 0 को लेते हुए 1 को छोड़ते हुए। ये जो फाइनल डोमेन आया यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है 0 से 1, 0 को लेते हुए 1 को छोड़ते हुए। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द रेंज ऑफ fx इज दिस वन। अगला बढ़िया क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बिल्कुल फिट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका रेंज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका रेंज निकालने के लिए वही तीनों स्टेप्स फॉलो करिए दोस्तों। fx हमारे पास क्या है, 3x² + 7x + 10 है दोस्तों। स्टेप 1 फॉलो करिए दोस्तों। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, fx को y मानिए। लो भाई हमने इसको y मान लिया, y = 3x² + 7x + 10। स्टेप 2 क्या कहता है दोस्तों, स्टेप 2 कहता है x को आइसोलेट करो।
टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। तो देखो दोस्तों, अगर वाई को कांस्टेंट मानते हुए इसको रीराइट करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा 3x² + 7x + 10 - y = 0। अब यहाँ दोस्तों x निकाल लिए, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों 2a 6। तो यहाँ से x क्या हो गया -7 ± √49 - 120 + 12y हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से x क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए इधर यहाँ से x आ रहा है -7 प्लस माइनस, देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा √12y एंड -71 / 6 हो जाएगा। तो ये स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 3 क्या कहता है, x का डोमेन निकालो। आइसोलेट करने के बाद x का डोमेन निकालो। डोमेन निकालने का रूल आपको लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया बेहतर तरीके से। अब इसका डोमेन निकालने के लिए पहले बताओ R1 लगेगा। हाँ दोस्तों, इस पर R1 लगेगा। क्यों? क्योंकि R1 इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, इसलिए अंडर रूट के अकॉर्डिंग 12y - 71 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज y ग्रेटर इक्वल टू 71/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 71/12 टू इन्फिनिटी आ गया, ये आपको मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट। अब बताओ दोस्तों, इस पे R2 लगेगा। R2 नहीं लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं है। R3 नहीं लगेगा क्योंकि ना तो साइन इनवर्स है, ना तो कॉस इनवर्स है, ना तो लॉग है। एक ही रूल लगा, वही फाइनल डोमेन, वही फाइनल रेंज हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका रेंज हो जाएगा 71/12 टू इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन में ऐसा? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन दोस्तों। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। रेंज ऑफ fx = cos 9x। अभी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें रेंज निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं cos समथिंग की रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, आप जानते हैं। रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो जो फंक्शन दिया हुआ है ये देखिए दोस्तों, fx = क्या दिया हुआ है, cos 9x दिया हुआ है। fx = cos 9x दिया हुआ है। आइए स्टेप 1 फॉलो करते हैं दोस्तों। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग fx को y मानिए, सो y = हो जाएगा cos 9x। आइए स्टेप 2 फॉलो करते हैं दोस्तों। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x को आइसोलेट करिए, सो ये हो जाएगा 9x = हो जाएगा cos इनवर्स y, सो x = 1/9 cos इनवर्स y हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब स्टेप 3 फॉलो करते हैं दोस्तों। स्टेप 3 अब हम इसका स्टेप 3 निकालेंगे दोस्तों। सो स्टेप 3 के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, x का डोमेन निकालो। तो डोमेन निकालते हैं दोस्तों। क्या इस पे R1 लगेगा? डोमेन निकालने का R1 लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना तो अंडर रूट है बड़ा नहीं है। R2 लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं। R3 लगेगा? हाँ R3 लगेगा क्योंकि कॉस इनवर्स आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, कॉस इनवर्स का जो समथिंग है वो -1 से 1 के बीच में लाई कराना होगा, दैट इज -1 < y < 1। सो है ना, यही रूल है दोस्तों। R3 यही कहता है, जो कॉस इनवर्स का समथिंग है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। सो यहाँ से -1 से 1 आ जाएगा दोस्तों। सो ये एक ही रूल लगा डोमेन निकालने का, वही फाइनली हमारा रेंज डोमेन होगा और फाइनली वही हमारा रेंज हो जाएगा। इसका रेंज क्या होगा दोस्तों, रेंज हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी 0 से इन्फिनिटी कर, ऑप्शन डी नन है, इसलिए इसका आंसर नन हो जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आप तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए देख रहे हैं -1 से 1, और वैसे भी कॉस समथिंग का जो रेंज होता है -1 से 1 होता है दोस्तों। द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस वन, देखिए दोस्तों a की पावर x का रेंज निकालना है। आप चाहे तो ग्राफिकली इसका रेंज निकाल सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, और आप चाहे तो तीनों स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं, सेम आंसर मिलेगा। जो फंक्शन है दोस्तों क्या है, फंक्शन आपको दिया हुआ है a की पावर x। क्या करेंगे, fx को y मानिए स्टेप 1 के अकॉर्डिंग दोस्तों। स्टेप 1 जब फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, y = a की पावर x हो जाएगा। अब स्टेप 2 फॉलो करिए दोस्तों। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x को आइसोलेट करिए दोस्तों। x को आइसोलेट करना है, तो x को आइसोलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको log ले लेंगे बोथ साइड, है ना। सो log y = x log a बेस a हो जाएगा दोस्तों। बेस a पे हमने log लिया, सो फ्रॉम हियर ये 1 हो जाता है, आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा log y बेस a = x आ गया, तो x आइसोलेट हो गया। अब आइए दोस्तों स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है दोस्तों, स्टेप 3 कहता है x का डोमेन निकालो। क्या कहता है स्टेप 3 दोस्तों, x का डोमेन निकालो। तो डोमेन निकालने के लिए R1 लगेगा x पे? नहीं दोस्तों, क्योंकि अंडर रूट नहीं है। R2 लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं है। R3 लगेगा? हाँ R3 लगेगा क्योंकि लॉग दिख रहा है। तो लॉग का ये जो y है
इस 0 से बड़े के लिए सॉल्व करो, दैट इज 0 से इन्फिनिटिव हो जाएगा दोस्तों। एक ही रूल लगा डोमेन निकालने का, वही फाइनल डोमेन होगा दोस्तों, और जो फाइनल डोमेन होता है स्टेप 3 में वही फाइनल रेंज हो जाता है। इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटिव हो गया दोस्तों। और यही आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। सो 0 से इन्फिनिटिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ये 0 को लेते हुए बोल रहा है, ये 0 को छोड़ते हुए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा लिया जाएगा, कौन सा लिया जाएगा, 0 को लेते हुए। ठीक है, 0 को लेते हुए, नहीं छोड़ते हुए दोस्तों, छोड़ते हुए, तो ये हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन दिस वन। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो, जैसा भी हम लोगों ने किया था। तो एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ दोस्तों, बस मैं आपको एक बार हिंट कर देता हूँ, एक्स प्लस 1/x दिया हुआ एफ एक्स। अब आप बड़े आसानी से इसका रेंज निकाल सकते हैं, पर कोशिश करिए आप खुद से। ठीक है दोस्तों, ये रेंज का अगेन क्वेश्चन आ गया, रेंज ऑफ द फंक्शन दिस वन इज व्हाट। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। तो इसका अगर हमें रेंज निकालना है दोस्तों, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, x - 2 अपॉन x + 2। स्टेप 1 फॉलो करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया क्योंकि आपने रूल समझ लिया। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए दोस्तों, एफ एक्स को y मानो, y इक्वल्स टू x - 2 अपॉन x + 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो yx + 2y इक्वल्स टू x - 2 हो जाएगा दोस्तों। x को एक साथ कर लेते हैं, y को एक साथ कर लेते हैं, तो इसको हम इधर ले लेते हैं दोस्तों, और इसको हम इधर ले लेते हैं। तो 2y + 2 इक्वल्स हो जाएगा x × 1 - y। सो फ्रॉम हियर x इक्वल्स हो जाएगा दोस्तों 2y + 2 अपॉन 1 - y आ गया। ठीक है, x आइसोलेट हो गया। अब आइए दोस्तों स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x का हमें डोमेन निकालना है दोस्तों। तो R1 लगेगा x का डोमेन निकालने में, R1 नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, R2 लगेगा। R1 क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अंडर रूट वगैरह नहीं है। R2 लगेगा, R2 लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्सप्रेशन है, और वो डिनोमिनेटर 1 - y मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज y नॉट इक्वल्स टू 1। तो लिखो कैसे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। R3 लगेगा दोस्तों, R3 लगेगा, R3 नहीं लगेगा यहाँ पे। तो इसमें केवल एक ही रूल लगा, वही फाइनल डोमेन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, और जो स्टेप 3 का, और जो फाइनल डोमेन होता है दोस्तों वही फाइनल रेंज हो जाता है। इसलिए इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ इस वीडियो का पार्ट 1। ठीक है, जिसमें हमने रेंज निकालने सीख लिया। रेंज का हमने कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट बता दिया विथ एग्जाम्पल। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनवर्स की। देखो दोस्तों, इनवर्स फाइंडिंग करना अब हम सीखने चल रहे हैं, फाइंडिंग इनवर्स। इनवर्स को निकालने के दोस्तों हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे रेंज को निकालने का है। स्टेप 1, जिस भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है दोस्तों उसको y के बराबर, उसमें एफ एक्स वाई के बराबर मानो, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ऐसा आपको मानना है स्टेप 1 में। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, स्टेप 2। स्टेप टू में क्या करना है दोस्तों, स्टेप 2 में क्या करना है दोस्तों, स्टेप 2 में हमें करना है कि क्या करना है दोस्तों, x को आइसोलेट करना है, आइसोलेट x टेकिंग y एज कांस्टेंट। दोस्तों y को कांस्टेंट मानते हुए x को आइसोलेट करिए, आइसोलेट x टेकिंग y एज कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, y कांस्टेंट तो है नहीं लेकिन कांस्टेंट मानते हैं। देखो ये दोनों स्टेप बिल्कुल रेंज के दोनों स्टेप से मैच कर रहे हैं। स्टेप 3 में यहाँ चेंज हो जाता है दोस्तों। स्टेप 3 में रेंज में क्या करते थे दोस्तों, हम डोमेन निकालते थे x का। ठीक है, स्टेप 2 से जो x आता था उसका डोमेन निकालते थे। और स्टेप 3 में यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इनवर्स में रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करो f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस करो x से। तो हम ये रिप्लेसमेंट करते हैं दोस्तों, रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इनवर्स निकालने का रूल। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, इनवर्स होने के लिए जो फंक्शन होना चाहिए वो 1/1/2 फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/1 + दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। केवल हम बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं दोस्तों। ये 1/1/2 मैपिंग का कंसेप्ट है, इसको हम आगे भी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये रूल आप ध्यान रखिएगा, बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होते हैं केवल उन्हीं का इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये 3 स्टेप्स को अप्लाई करना अब हम सीखते हैं क्वेश्चंस पे। आइए देखिए दोस्तों,
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। एफ एक्स बराबर दिस वन देकर के एफ इनवर्स एक्स पूछ रहा है। क्या दिया हुआ एफ एक्स हमें दोस्तों दिया हुआ 3x + 5। आइए स्टेप 1 फॉलो करते हैं दोस्तों। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एफ एक्स को y मानना है। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3x + 5। ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है दोस्तों, x को आइसोलेट करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y - 5/3 इक्वल्स टू x। स्टेप 3 में हमें क्या करना है दोस्तों, x का डोमेन निकालना है। ठीक है, आइए x का डोमेन निकालते हैं। सॉरी, रिप्लेसमेंट करना है। रेंज में डोमेन निकालते थे, यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो x को किससे रिप्लेस करना है, f इनवर्स x से, और y को x से। सो x - 5/3 इक्वल्स टू f इनवर्स x। x को f इनवर्स x से रिप्लेस करना है और y को x से। सो दोस्तों देखो ये हमारा आ गया x - 5/3, ये f इनवर्स x आ गया। हेंस ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x इज व्हाट। देखिए दोस्तों एफ एक्स दिया हुआ हमें ये, तो आइए स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए दोस्तों, एफ एक्स को y मानिए। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3x + 2/5x - 3। आइए दोस्तों स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है दोस्तों, स्टेप 2 कहता है x को आइसोलेट करिए। ठीक है, तो x को आइसोलेट करने का एक ही रास्ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको। तो ये हो जाएगा 5y(x - 3y) इक्वल्स टू 3x + 2। अब x को एक साथ कर लीजिए दोस्तों, तो इधर ले लीजिए। तो x हो जाएगा 5y - 3 इक्वल्स टू 3y को उधर भेज दीजिए, 3y + 2। सो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3y + 2/5y - 3। ये आ गया हमारा x। ठीक है दोस्तों, x आने के बाद स्टेप 3 पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए स्टेप 3 क्या कहता है। स्टेप 3 कहता है दोस्तों x का क्या निकालो, रिप्लेसमेंट करो x को f इनवर्स x से। सो यहाँ पे f इनवर्स x हो जाएगा दोस्तों, और y को x से रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3x + 2/5x - 3। तो देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन 3x + 2/5x - 3, दैट इज ऑप्शन B इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। अगर आपने रेंज समझ लिया तो इन्वर्स भी ऐसे ही समझ में आ गया। इन्वर्स निकालना तो और आसान है। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस वन इज व्हाट। देखिए दोस्तों इसमें हमें इन्वर्स निकालना है। फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी स्टेप 1 परफॉर्म करके दे दिया हमें। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग y मानना होता है फंक्शन को जिसका इन्वर्स निकालना है। तो इसने सीधे हमें इस तरीके से दे दिया है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हमारा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, पहले इसको रिराइट कर लीजिए। सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 10 की पावर x - 1/10 की पावर x डिवाइड बाई 10 की पावर x + 1/10 की पावर x। ये हो जाएगा दोस्तों, ये इधर आएगा तो 10 की पावर 2x हो जाएगा, -1/10 की पावर x, और होल डिवाइड बाई ये हो जाएगा 10 की पावर 2x। देखिए दोस्तों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। तो फाइनली y इक्वल्स टू हमें क्या मिला यहाँ पे, y इक्वल्स टू 10 की पावर 2x - 1/10 की पावर 2x + 1 मिला। अब आते हैं दोस्तों स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या कहता है दोस्तों, x को आइसोलेट करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, बस यही तरीका है। तो हो जाएगा y × 10 की पावर 2x + y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 की पावर 2x - 1। 10 की पावर 2x को एक साथ कर लेते हैं दोस्तों, और इसको इधर ले लेते हैं दोस्तों, इसको इधर खींच देते हैं। तो इधर हो जाएगा दोस्तों y + 1 इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दीजिए, 10 की पावर 2x - y × 10 की पावर 2x हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब यहाँ पे y + 1 लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू 10 की पावर 2x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो 1 - y हो जाएगा। सो यहाँ पर 10 की पावर 2x है जो y + 1/1 - y। अब दोस्तों क्या तरीका है, क्या लग रहा है, कैसे आप x को आइसोलेट कर सकते हैं। तो बेस 10 पे लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड। सो क्या करना होगा दोस्तों, टेकिंग लॉग बोथ साइड एट बेस 10। ठीक है दोस्तों, अब हमें अगर आइसोलेट करना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड एट बेस 10। तो क्या हो जाएगा ये, तो बेस 10 पे इधर 2x हो जाएगा दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा लॉग y + 1/1 - y बेस 10 इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इधर बेस 10 पे लॉग लेंगे तो 2x बाहर आ जाएगा ना, फिर लॉग 10 बेस 10 बचेगा जो कि 1 होता है, इसलिए 2x सीधे हमने लिख दिया, और इधर राइट साइड में लॉग y + 1/1 - y हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों x निकालते हैं, तो 2 को इधर भेज दिए, 1/2 लॉग बेस 10
1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अपना ये सेशन, जिसमें सेकंड पार्ट में हमने इन्वर्स को भी रूल समझने के बाद विथ एग्जांपल इसको कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको डिस्कस किया। इसको पेन पेपर लेकर के नोट करके प्रैक्टिस करके बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा दोस्तों, ये कभी आपका इसमें कोई डाउट आने वाला नहीं है, हमने कंप्लीट आपको वीडियो दे दिया। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।